हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले इम्पॉर्टेंट बिहार लाइब्रेरियन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इस वीडियो में जितने सारे मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं सारे क्वेश्चंस आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप बिहार लाइब्रेरियन एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर बात करते हैं अगर 1934 में, तो 1934 ईस्वी में क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, CCC का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ। तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं कि क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड यानी CCC का कब प्रकाशन हुआ, तो प्रकाशन हुआ था 1934 में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1934 में क्या हुआ, हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं AFID का मुख्यालय ब्रुसेल्स से द हॉग स्थानांतरित हुआ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर क्वेश्चन आएगा कि AFID का फुल नेम क्या है, तो इसका फुल नेम क्या है, हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। और इसका जो स्टार्टिंग में जो हेड क्वार्टर का था ब्रुसेल्स था, उसके बाद हॉग में स्थापित हुआ। कब हुआ? 1934 ईस्वी में। इसके बात करें अगर 1935 की, तो 1935 में क्या हुआ, ब्रुसेल्स द्वारा बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन की संरचना की गई। 1935 में अगर आए कि 1935 में क्या हुआ, इसको ऐसे पूछ सकता है कि बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन की जो रचना हुई वो कब हुई थी, तो 1935 ईस्वी में। इसके बाद बात करते हैं आपका 1937 की। तो सन 1937 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का नया नाम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कर दिया गया। अभी क्वेश्चन आ जाएगा कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का जो नया नाम था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ये कब किया गया, तो कब किया गया आप लोगों को? 1937 ईस्वी में। इसके बाद करें 1946 की, तो सन 1946 में यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? 1946 में। और इसमें कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ देता है कि ये जो यूनेस्को का पूरा नाम क्या है, तो यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 1947 1947, तो सन 1947 में नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी न्यू दिल्ली की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय एम्स न्यू दिल्ली में अवस्थित है। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा सबसे पहले कि नेशनल मेडिकल जो लाइब्रेरी है ये कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग को बताना है एम्स न्यू दिल्ली में स्थित है। नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई थी, तो आपका 1947 में किया गया था। कभी कभी लोकेशन पूछ देता है, तो लोकेशन कहाँ बताना है? एम्स न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1948 की बात करें, तो 1948 ईस्वी में भारत सरकार ने एक अधिनियम के तहत इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम दिया। समझे बात को? तो क्वेश्चन कहीं पूछता है कि इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया था, उसको बाद में नेशनल लाइब्रेरी जो बनाया गया, राष्ट्रीय पुस्तकालय बनाया गया, ये कब बनाया गया? 1948 में बनाया गया। और इसके पहले जो पुस्तकालय अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? तो BS केशवन। हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि इसके पहले जो पुस्तकालय अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? BS केशवन। उसके बाद करें अगर 1948 की, तो प्रथम पुस्तकालय अधिनियम 1948 में मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के रूप में पारित हुआ। समझे बात को? यानी 1948 में क्या हुआ कि प्रथम पुस्तकालय अधिनियम 1948 में मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के रूप में पारित हुआ। यानी बोल सकते हैं कि अपने भारत में सबसे पहले जो पुस्तकालय अधिनियम बना वो किस राज्य ने बनाया था? तो बनाया था तमिलनाडु ने। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1948 में क्या हुआ कि सर्वप्रथम राधा कृष्णन आयोग ने 1948 में विद्यालय शिक्षा में ग्रंथालयों को महत्व दिया। ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि राधा कृष्णन आयोग जो है कब बना, तो सबसे पहले 1948 से बना। और इसका जो मेन पर्पस था कि शिक्षा में है ना, विद्यालय शिक्षा में ग्रंथालयों को महत्व देना। उसके बाद 1949 की बात करें, तो यूनेस्को ने अपने सदस्य देशों के लिए सार्वजनिक ग्रंथालय मैनिफेस्टो को 1949 में तैयार किया।
यूनेस्को ने अपने सदस्य देशों के लिए सार्वजनिक ग्रंथालय मैनिफेस्टो को 1949 को तैयार किया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1951 की बात करें तो यूजीसी द्वारा व्हीट लोन एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत की गई। ये क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले व्हीट लोन एजुकेशनल एक्सचेंज जो प्रोग्राम है ये किसने शुरू किया था? ये शुरू किया था यूजीसी ने कब शुरू किया? 1951 में। फिर बात करें 1951 में तो सन 1951 में यूनेस्को के सहयोग से दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की गई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वेश्चन ये आ जाएगा कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की जो स्थापना हुई थी ये कब हुआ था? 1951 में हुआ था। और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की जो स्थापना हुई थी किसके सहयोग से हुई थी? तो ये आपका यूनेस्को के सहयोग से हुआ था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें 1951 की तो 1951 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के तत्कालीन राज्यपाल श्री राजगोपालचारी की अनुशंसा पर राष्ट्रीय पुस्तकालय को मेडकॉफ हॉल से स्थानांतरित कर बेलवेडियर में लाया गया और जहां तक आज तक अवस्थित है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन 1953 की बात करें तो यूजीसी की स्थापना 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अनौपचारिक तौर पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की नींव रखी थी। तो ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि यूजीसी की जो आपका जो स्थापना रखा गया था ये कब रखा गया था? तो 28 दिसंबर 1953 को रखा गया था। कब रखा गया था? 28 दिसंबर 1953 को रखा गया था। और किसने रखा था? तो उस समय के तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम रखे थे। हालांकि इसके बाद 1956 में यूजीसी को संसद में पारित कर एक विशेष विधेयक के बाद सरकार के अधीन लाया गया, तभी औपचारिक तौर पर इसे स्थापित माना गया। लेकिन एक्चुअल में आपका यूजीसी की जो स्थापना हुई थी वो आपका हुआ था 1956 ईस्वी में। समझे बात को? लेकिन अध्यादेश जो आ गई थी ये आपका 1953 में आ गया था। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए इंपॉर्टेंट सन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइब्रेरियन की। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।